श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। जगतपति भगवान ने उसमें भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजितम नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था और कच्छप रूप धारण करके मंदराचल के मथाने का आधार बने थे। परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य ही सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिसमें की यह बात है उसमें देवताओं को असुरों ने पराजित कर दिया था। दुर्वासा के शाप के कारण तीनों लोग और स्वयं इंद्र विहीन हो गए थे। तब सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और ब्रह्मा जी से अपनी परिस्थिति का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, हम लोग अविनाशी प्रभु की शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए न कोई प्रेक्षणीय है और न कोई आदर का ही पात्र है, फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इसमें प्राणियों का कल्याण करने के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है, अतः उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर उन्हें साथ लेकर ब्रह्मा जी भगवान के अजित धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तो मोहमयी प्रकृति से परे है, वहां जाने पर उन्हें कुछ न दिखाई पड़ा, इसलिए ब्रह्मा जी ने एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति की। विक्रियम सत्यम अनंतमाक्षम गुहाशम निष्कलम प्रतिक्रियम मनोअग्र्यान वचशानिरूक्तं नमामहे देववरं धरणीयम्। विपश्चितं प्राणं नोधियात्मानं मर्त्येन्द्रियाभासं निद्राभरवनं छायातपोः यत्र न घृतपक्षोः तपक्षरं थं त्रियुगं प्रजामहे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड और अतर्क है। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ पहले से ही आप विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सत्य युग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार दुर्वासा के शाप की कथा इस प्रकार है। एक बार दुर्वासा वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर चढ़े इंद्र उन्हें मिले। दुर्वासा ने भगवान के प्रसाद की माला इंद्र को दे दी। उसने ऐरावत के मस्तक पर डाल दी और ऐरावत ने सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाली। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ने इंद्र को तीनों लोकों सहित श्रीहीन होने का शाप दे दिया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उदय हो गए हों। सभी देवताओं की आंखें ठहर गई। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने ही उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। श्री भगवान ने कहा, इसमें असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभूद्य और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम लोग दैत्य और दानवों के पास
जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप करना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे का बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं, औषधियां डाल दो। फिर मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। असुर लोग तुमसे जो जो चाहे उसे स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ भी नहीं बनता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उसे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ नहीं करना। पहले किसी वस्तु की कामना करनी ही नहीं चाहिए, परंतु कामना हो और अब पूरी ना हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को ये आदेश देकर भगवान उनके बीच से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। बुद्धिमान इंद्र ने अति मधुर वाणी में समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और ये सब मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने लगे। अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ कर गर्जना करते हुए उसे समुद्र की ओर ले जाने लगे, परंतु देवता और दानव थोड़ी ही देर में थक गए। इतने में भगवान स्वयं गरुड़ पर उस पर्वत को रखकर क्षीर सागर के निकट ले आए और श्री भगवान की विदा करने पर गरुड़ जी भी वहां से चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को अमृत का भाग देने के वचन देकर उसे नेति के रूप में मंदराचल में लपेट दिया और समुद्र मंथन के लिए तत्पर हुए। उसमें पहले अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लगे तो दानव कहने लगे, हम अमंगल रूप पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। श्री भगवान ने हंसकर सांप का मुंह छोड़ दिया तथा पूंछ पकड़ ली। अब वह पर्वत देवताओं दैत्यों के द्वारा पकड़े जाने पर भी जल में डूबने लगा। विलोके विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथामि संधिः कृत्वा वपुः काचपम् अद्भुतं महत् परविश्यतोऽयं गिरिं जहार। परीक्षित, उसमें भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है और वे सत्य संकल्प है, उनके लिए कौन सी नई बात है। तत्पश्चात वासुकी नाग ने निद्रा का संचार किया जिससे उन्हें पीड़ा न हो तथा देवता और असुरों में उन्होंने योग्य स्वरूप में प्रवेश कर बल की प्रेरणा की और स्वयं पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर मंदराचल के ऊपर के भाग को अपने हाथों से दबाकर स्थित हो गए। इसके पश्चात समुद्र मंथन आरंभ हुआ। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत नहीं निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। संपूर्ण जगत को वेदान देने वाले भगवान उसमें दूसरे पर्वतराज के समान बड़े सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने समुद्र मंथन किया तब पहले पैल हलाहल नाम करते थी उगर विष निकला। इस ऐसे विष से भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति भगवान सदा शिव के पास गए और उनकी शरण ग्रहण की। उसमें भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकों के अभुज्य और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणे शरणापनाम स्त्रे लोके दहनाद विषाद तमेक है सरो जगत ईश्वरो बंद मोक्षो तम तमामर्चन्ति कुशालाः परपनारति हरम गुरुम। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव आप समस्त प्राणियों के आत्मा और जीवन दाता है। हम लोग आपकी शरण में आए हैं।
त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने में, मुक्त करने में आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले और जगत के गुरु हैं। परीक्षित, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। प्रजा का कष्ट देकर उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप का मल था। उसने भगवान शंकर पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। जिसमें भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उसमें उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक गया था। उसे बिच्छू, सांप और अन्य विषैले जीव यानी विषैली औषधियों ने ग्रहण किया। समुद्र मंथन के इसमें 4 अवतार हुए। प्रथम मंदराचल को लाने वाले, द्वितीय मंदराचल को पीठ पर धारण करने वाले कुरुम और तृतीय समुद्र को भी लोने वाले अजित तथा चतुर्थ मोहिनी अवतार। समुद्र मानो क्षीर सागर अतः सात्विकता का सिंधु। हमारे जीवन में भी एक सत्व गुण का समुद्र है, जो हमेशा समुदित रहता है, यानी कि छलकता रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर मलिन मालूम पड़ता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर सत्व गुण संपन्न, पुष्टि धारण करने वाला और जीवन को निर्मल उज्जवल बनाने वाला श्वेत क्षीर सागर है, जिसमें भगवान का निवास है। उनके मंथन की सलाह भी भगवान ही देते हैं। उसके लिए देवता और दैत्यों में सुलह हुई। अर्थात यदि हमें इस सात्विक समुद्र में छिपे हुए रत्नों को प्रकट करना है, तो देवी और आसुरी दोनों वृत्तियों को मिलाकर प्रयास करना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विषपान कर लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई, जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। उसके बाद ऊंचे शर्वा नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया। तदंतर रावत हाथी निकला। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्म परागमणि निकली, जिसे हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। इसके बाद सर्वलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। ततश्चा वीरभूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयति दिशः कानत्या विद्युत सौदामिनी यथा। तस्यां चक्रुः सप्रियां सर्वे ससुरासुर मानवाः रूपोदार्ये व्योवर्णमाहिमा चेतशः। परीक्षित, इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती श्री लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति है। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवता, मनुष्य, असुर सभी ने चाहा कि वो हमें मिल जाए, परंतु उन्होंने अजित भगवान को ही वरण किया। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। इसके बाद भगवान के अंशावतार धनवंतरी अपने हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए। दानवों ने शीघ्रता से उस अमृत कलश को छीन लिया। देवता यह देख हताश होकर भगवान की शरण में गए। तब श्री भगवान ने दानवों के हाथ से अमृत लेने के लिए एक अत्यंत ही रूपवती सुंदरी मोहिनी का रूप धारण किया। देवताओं के मन में शंका हुई कि दैत्य कहीं भगवान शंकर की शरण में चले गए और वे उन्हें रक्षा का वर दे देंगे, तुम्हारी विजय पराजय में बदल जाएगी। ये विचार करके वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने अंतर जगत में शंकर जी से बात की तो शंकर जी ने कहा, मेरा तो संकल्प है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए अब ऐसा करो कि दैत्य मेरी शरण में न आए। शंकर जी ने कहा, तुम मोहिनी बनकर आओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे मोहित होकर घूमूंगा, तब दैत्य लोग समझेंगे कि हमारी क्या रक्षा करेगा। मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस में सद्भाव और प्रेम को छोड़कर विवाद एवं झगड़े में उलझ रहे थे। उसी समय उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर सब उस पर मुग्ध हो गए। इतना ही नहीं, अपना झगड़ा मिटाने तथा बराबर भाग में अमृत बांटने के लिए उसे ही मध्यस्थ बनने के लिए कहा। कथम कश्यप दायादः मुंश्चल्यां मयि संगतः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु नयति। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ उल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष श्रेष्ठाचार्य स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया और उन्होंने अमृत का कलश उसके हाथ में दे दिया। मोहिनी ने अमृत कलश अपने हाथ में लेकर कुछ मुस्कुरा कर कहा, मैं उचित या अनुचित जो भी करूं वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं ये अमृत बांट सकती हूँ। दैत्यों ने इसकी बारीकी को न समझकर एक स्वर में कहा, हमें स्वीकार है। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना तो सांपों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी। इसके बाद अमृत का कलश लेकर दैत्यों के पास चले गए। उन्होंने हाव भाव और कटाक्ष से मोहित कर देवताओं के पास चले गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे। असुर अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनको स्नेह भी हो गया था और स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। परीक्षित, जिसमें भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे उस बीच सुदेव नामक एक दैत्य देवताओं की पंक्ति में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु उसी क्षण चंद्रमा सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाती पिलाती भगवान ने चक्कर से उसकी गर्दन अलग कर दी। अमृत का सहस्र न होने से धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे राहु ग्रह बना दिया। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो भगवान ने दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानव दैत्यों ने बड़ी साधना से समुद्र मंथन किया, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान देवताओं को अमृत पिलाकर सबके देखते देखते गरुड़ पर सवार होकर अपने धाम को चले गए। जब दैत्यों ने यह देखा तो तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। उधर देवताओं ने अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरा उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर दैत्यों से भिड़ गए। क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। यह संग्राम देवासुर संग्राम कहा जाता है। परीक्षित, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। तब वे दो दो की जोड़ी बनाकर लड़ने लगे। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिकेय तारकासुर से, वरुण हेति से, यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा व्यय से, संबरासुर तुष्टा से, स्वीता विरोचन से, नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार विश्वप्रभा से, सूर्यदेव बलि के वाहन आदि 100 पुत्रों से, राहु चंद्रमा से, महिषासुर अग्निदेव से, दुर्मर्ष कामदेव से और शुक्राचार्य बृहस्पति जी से, नरकासुर शनिचर से, मरुदगण निवात कवचों से, विश्वदेवगण कुलोमाओं से तथा रुद्रगण क्रोध वशों से लड़ने लगे। दैत्यराज बलि ने माया का ऐसा विस्तार किया जिससे देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं सूझा। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवान ध्यान करते ही प्रकट हो गए। बड़ी सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधों पर उनके चरण कमल विराजमान थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर रत्नों से जड़ा मुकुट और कान में कुंडल शोभायमान हो रहे थे। भगवान ने कालनेमी दैत्य को उसी के त्रिशूल से मार डाला तथा माली सुमाली और माल्यवान के सिर अपने चक्कर से काट डाले। परीक्षित, परम पुरुष परमात्मा भगवान की अहेतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। उन्होंने नवीन उत्साह का संचार हो गया।
बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में विचर कर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर इंद्र ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, मूर्ख, तुम माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। तुम्हें पता नहीं हम योग माया के स्वामी हैं। देख, आज हम अपनी 100 धार वाले वज्र से तेरा सर धड़ से लटके देता हूँ। वो अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता है करके देख ले। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के दिन समझकर न तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं और न ही अपकीर्ति होने पर हार अथवा मृत्यु से ही शोक करते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन को स्वीकार नहीं करते, फिर हम क्यों दुख करने लगेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ नांदिया पर सवार हो गए और समस्त भूत गणों को साथ लेकर वहां गए जहां मधुसूदन निवास करते हैं। महादेव जी ने कहा, प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं आपका दर्शन करता हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामी, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उनके दर्शन का बड़ा ही कौतूहल है। भगवान विष्णु ने कहा, हे शंकर जी, उसमें अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींचने के लिए ही मैंने वो स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणे, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भावना को जागृत और उत्तेजित करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस तरह कहते कहते विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही भगवान शंकर ने देखा कि सामने एक बड़ा ही सुंदर उपवन है। उन्होंने यह भी देखा कि उस सुंदर उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है, बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करघनी की लड़ियां लटक रही है। एक बार उस मोहिनी के हाथ से गेंद उछलकर थोड़ी दूर चली गई, वह भी उसके पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करघनी के साथ ही उड़ा ली। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामोतुर हो गए और भवानी के सामने ही लजा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। भगवान शंकर उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य मोह है, फिर भी मोहिनी की माया से अस्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। दीक्षित वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने मुझे खूब छकाया है, परंतु उन्हें दुख नहीं हुआ। इसके बाद आत्मरूप परमात्मा भगवान की महिमा जानकर उन्होंने कोई विषाद भी नहीं हुआ। भगवान ने देखा कि शंकर जी को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई, तो वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और कहा, यद्यपि मेरी ये गुणमयी माया बड़े बड़े को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा।